साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे बहुजन राजनीति की और बहुजन राजनीति की अब तक सिरमौर रही या कहेंगे सबसे बड़ी नेता रही बहन कुमारी मायावती जी की। बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 से लेकर 2012 तक बहुमत की सत्ता उत्तर प्रदेश में चलाई थी। उनका लॉ एंड ऑर्डर या कहेंगे कानून व्यवस्था इतनी अच्छी रही है जिसको अभी तक भी एक मानक के तौर पर माना जा सकता है। बदमाशों की किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में कोई अपराध कर सके, और सिर्फ बदमाशी नहीं, सरकारी अधिकारियों को पता लग गया था कि काम करना होगा। सुबह 10 बजे का ऑफिस है तो 10 बजे ऑफिस में होंगे। अगर बहन जी कभी कहीं दौरे पर जाती थी तो हमने देखा है कि रात को लालटेन और गैस जलाए के लोगों ने सड़क खड़ंजा और रोडों पर काम किया है कि सुबह बहन जी को आना और तब तक ये एकदम बढ़िया होना चाहिए। ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश का था, जिस उत्तर प्रदेश को बहन जी से पहले ये कहते थे कि भाई उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बहन जी की सत्ता में उत्तर प्रदेश ऐसे चलता था जैसे कि बहन जी किसी एक ही डिस्ट्रिक्ट को चला रही हैं। इस तरीके से उस टाइम पूरे उत्तर प्रदेश को चला रही थी। खैर 2012 के बाद में बहन जी की राजनीति गिरावट पर ही चल रही है। कोई हल बहन जी नहीं निकाल पा रही। खैर राजनीति में प्रयोग होते हैं, संयोग होते हैं, वो बहन जी कर रही हैं। किसी भी पार्टी से गठबंधन बहन जी पसंद नहीं करती हैं। हालांकि उन्होंने पहले काफ़ी प्रयोग करके देखे हैं। कांग्रेस के साथ किया, सपा के साथ किया, अब इनेलो के साथ किया, उधर पंजाब में अकाली दल के साथ किया या और भी। लेकिन बहन जी का जो अनुभव रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। बहन जी का जो आरोप रहा है उनमें कि जिस पार्टी से गठबंधन करते हैं उस पार्टी को हमारे वोट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन अगली पार्टी के वोट हमें ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं और वो अन्य तीसरी पार्टी को चले जाते हैं। खैर 100% तो कहीं कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये देखा भी गया है कि काफ़ी हद तक बहन जी के आरोप सही भी हैं और सही होते हैं। तो इसलिए बहन जी इंटरेस्ट गठबंधन में नहीं लेती हैं। और दूसरे जो अन्य पार्टियां हैं वो बहन जी के ऊपर बीजेपी की बी टीम या किसी और पार्टी की बी टीम कह के हवा बनाते हैं और बहन जी उसका प्रतिकार नहीं कर पाती हैं, या उनकी कोई वजह हो, सोशल मीडिया पर नहीं होती हैं या जो भी वजह रही हो, वो पूरा जनता को नहीं समझा पाती हैं। इसलिए वो बात पूरी भी हो जाती है। तो इसलिए बहन जी की राजनीति उठ नहीं पा रही है। लेकिन इनमें कुछ अपवाद भी हैं जिनको बहन जी ने ट्राई नहीं किया है। उसमें अपवाद है आज़ाद समाज पार्टी। चंद्रशेखर आज़ाद की जो आज़ाद समाज पार्टी है, अगर बहन जी इनके साथ में गठबंधन करें तो वो फॉर्मूला लागू नहीं होगा, क्योंकि जहां आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट खड़े होंगे वहां एएसपी और बीएसपी के दोनों के वोटर इकट्ठे जाएंगे, और जहां बीएसपी के कैंडिडेट खड़े होंगे वहां भी इकट्ठे ही जाएंगे। और इन दोनों के अलावा एक अन्य पार्टी जो एएमआईएम, जो असदुद्दीन ओवैसी जी की जो एएमआईएम पार्टी है, उससे गठबंधन किया जाए तो वहाँ भी ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। और एएमआईएम के वोटर्स
बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रांसफ़र होंगे और वो स्वाभाविक तौर पर होंगे। तो इसलिए मेरा अपना आकलन है, जैसा मैंने जनता से बात की है, काफ़ी घूमा हूँ, काफ़ी पता किया है, तो ये अगर गठबंधन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा राजनीति बच सकती है और काफ़ी ऊपर उठ सकती है। और अगर ये नहीं होता है तो बहन जी का राजनीति में गिरना, मतलब वोट परसेंटेज गिरना और भी गिरना तय है, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बहन जी के पास यही रास्ता बचता है। और बहन जी वैसे बड़ी नेता रही हैं और अभी भी हैं। सभी बहुजन बहन जी को बहुत मानते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जहां वोटों की बात आती है, वोटों की राजनीति अलग होती है। और वोटों की राजनीति करने के लिए बहन जी को ये गठबंधन करना चाहिए। इसी के समकक्ष और भी पार्टियां हैं। महाराष्ट्र में प्रकाश राव अम्बेडकर, वो तो इनवाइट भी कर रहे हैं। और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा या अन्य और भी काफ़ी पार्टियां हैं जिनको अपने गठबंधन में लाया जा सकता है और कांग्रेस बीजेपी दोनों को मात दी जा सकती है। हालांकि मात देना आज के ज़माने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि इलेक्शन ईवीएम से होता है। लेकिन फिर भी हमें अपना काम करना चाहिए। ईवीएम के खिलाफ भी आवाज़ उठाओ और ग्राउंड पे गठबंधन भी करो और अपने वोटर्स को भी समझाओ। यही आज की राजनीति है। तो इस तरीके से बहन जी का रास्ता है। लेकिन बहन जी के फिर वही बात आती है कि रास्ता बहुत अच्छा है और इससे बहन जी सिरमौर भी बनी रहेंगी और पार्टी काफ़ी ऊपर जाएगी, देश में बहुजन राजनीति बचेगी। लेकिन बहन जी के लिए जो बताया जाता है सबसे बड़ा रोड़ा, वो है सतीश मिश्रा जी। बताया जाता है कि सतीश मिश्रा ही बहन जी को गाइड करते हैं और बहन जी भी उनकी बात मानती हैं। अब सतीश मिश्रा तो ये सलाह नहीं देंगे, ये तो कन्फर्म है, तो इसलिए संभावना कम है। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए, शायद बहन जी की समझ में ये बात आ जाए। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि अगर ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा। और पोस्ट को इतना शेयर करें कि ये बहन जी तक भी पहुँचे और इस पर विचार करें, तो शायद बहुजन राजनीति बचाई जा सकती है। धन्यवाद। जय भीम।